जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के आंकड़े याद करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं। तो इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म का ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप लोगों को बौद्ध धर्म के आंकड़े याद करने में कोई भी समस्याएँ नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके संस्थापक देख लेते हैं। इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया या लाइट ऑफ एशिया एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्ध थे, भगवान थे, तो लाइट लेके आए होंगे, ज्योति लेके आए होंगे। तो याद रखना, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। साथ ही साथ इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि क्यों? क्योंकि इनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। सभी लोग जानते होंगे इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बुद्ध की जीवनी यानी कि इनके जीवन के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई उसे क्या कहते हैं? ललित विस्तार संग्रह। क्या कहते हैं? ललित विस्तार संग्रह। याद कैसे करेंगे? इतने बड़े व्यक्ति थे तो उनकी आत्मकथा या जीवनी विस्तार से लिखी गई होगी। कैसे लिखी गई होगी? विस्तार से। तो ऐसे याद करके याद रखेंगे, ललित विस्तार संग्रह इनकी क्या है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। याद कैसे रखेंगे? जिनके पास बुद्ध से याद रखेंगे बुद्धि। इनके पास क्या होती है? बुद्धि होती है, वो धन खूब कमाते हैं। इनके पास बुद्धि होती है, वो धन खूब कमाते हैं। वो क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शाक्यगढ़ का मतलब होता है एक जाति, तो एक प्रकार से क्या थे? उस जाति के मुखिया थे। एक प्रकार से छोटा राजा इनको आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं, माता का नाम क्या है? महामाया। तो धन को ही क्या कहते हैं? माया कहते हैं। धन को माया भी कहते हैं, तो याद रखना महामाया। हालांकि इन माता का निधन बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह के अंदर ही हो गया था। फिर इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। आगे इनका पालन पोषण इनकी माता, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। आगे देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। जन्म और मृत्यु याद करने में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। देखिए, 563 483 एक सा है ना, 563 483। 563 ईसा पूर्व में जन्म हो रहा है और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो रही है। ये उल्टा क्यों चल रहा है? क्योंकि ईसा पूर्व जो है वो उल्टा चलता है, ईसा के जन्म के पहले, और ईसा के जन्म के बाद 1 ईस्वी से वो सीधा चलता है। ठीक है, तो 563 में जन्म हो गया और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। एक सा है 563 483। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। ये याद कैसे करेंगे? गौतम बुद्ध का जो लक था वो बहुत अच्छा था। गौतम बुद्ध का लक बहुत अच्छा था, तो एल से याद करेंगे लुम्बिनी, जहाँ जन्म हुआ है, और के से याद करेंगे कुशीनगर, जहाँ मृत्यु हुई है। तो गौतम बुद्ध का जो था वो लक बहुत अच्छा था। अब लक कैसे अच्छा था? देखो, राजाओं के घर में जन्म हुआ इनका, तो लक तो अच्छा रहा होगा ना। तो लुम्बिनी में क्या हुआ? एल से लुम्बिनी में जन्म और के से कुशीनगर में मृत्यु। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये आराम से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर बौद्ध ग्रंथों में कुछ इनके प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, कुछ जैसे कि गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह क्या है? सफ़ेद हाथी। गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह क्या है? सफ़ेद हाथी। तो कैसे याद रखेंगे? जैसे गर्भ में कोई बच्चा आता है तो माँ नहीं कहती हमारा बच्चा कैसा होगा? एकदम गोरा होगा। तो ऐसे याद रखेंगे सफ़ेद हाथी। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो कई लोग उसको फूल देते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो उससे याद रखेंगे कमल। गृह त्याग यानी कि घर से निकल जाने का प्रतीक क्या है? घोड़ा। तो लोग घर से निकलते थे पहले, क्या लेके निकलते थे? घोड़ा लेके निकलते थे। ऐसे करके याद कर लेना। ज्ञान का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। फिर मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। आप जानते हैं इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी अवशेष बचे हुए थे उसके ऊपर क्या बनाए गए? स्तूप बनाए गए। तो उससे याद रखेंगे स्तूप। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह है जो बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग मिलते हैं, उसका अध्ययन अपन ने किया। आगे देखते हैं, इनके जन्म के तुरंत बाद बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया इनके पिता ने, यानी कि शुद्धोधन ने, और उन ऋषियों ने चक्रवर्ती सम्राट बनने या महान सन्यासी बनने की भविष्यवाणी की। ऋषियों ने कहा राजा से कि या तो ये बहुत बड़े क्या बनेंगे? चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी बनेंगे। तो इसलिए इनके पिता ने क्या किया? इनके घर के अंदर ही पूरा राजमहल से बाहर जाने की व्यवस्था नहीं की। इनकी सब पूरी सुविधाएं कहाँ रखी? इनके घर के अंदर ही रख दी। पूरी सुविधाएं कहाँ रखी? घर के अंदर, जिससे घर से बाहर ना जा सकें और ये तपस्वी या सन्यासी ना बन सकें। आगे देखते हैं, और इसलिए इन्होंने
इसलिए इनके पिता ने 16 वर्ष की उम्र में यानी कि बहुत जल्दी इनका विवाह यशोधरा नामक एक स्त्री से कर दिया। यशोधरा नामक एक स्त्री से कर दिया। याद रखने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बौद्ध और जैन धर्म में कन्फ्यूजन होती है। तो अपन ने पढ़ा कि धन महामाया, तो धन क्या है, यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। धन अपन कहीं ले जा नहीं सकते मृत्यु के बाद। तो ऐसे करके याद रखेंगे, शुद्धो धन धरा, यानी कि यहीं के यहीं धरा रह जाएगा धन। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। तो इनका विवाह कहाँ हुआ था, यशोधरा से हुआ था। जबकि जैन धर्म में अपन पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी का विवाह जो है वो यशोदा से हुआ था, इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। याद हो जाएगा आराम से। और ये तथा 29 वर्ष की उम्र में राहुल नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। राहुल के प्राप्त होने के पहले ही ये क्या हो गए थे, सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर गए। एक दिन इनको इच्छा हुई, बहुत तीव्र इच्छा हुई कि हमें क्या जाना चाहिए, महल से बाहर जाना चाहिए। बहुत साल से महल से बाहर गए नहीं थे। तो सारथी चन्ना को लिया और उन्होंने कहाँ निकल गए, महल से बाहर। इन महल से बाहर जाने की जब इच्छा व्यक्त की अपने पिता के सामने, तो पिता ने पूरे राज्य में अपने क्या कर दिया, पूरे लोगों को अलग कर दिया कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आज राजकुमार जी क्या है, महल से बाहर निकलने वाले हैं। फिर भी एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी और एक मृत, ठीक है, बूढ़ा, बीमार, सन्यासी और मृत, ये 4 दृश्य उन्होंने क्या है देख लिए। सबके मना करने के बाद भी बूढ़ा, बीमार, सन्यासी और मृत, ये 4 लोगों को उन्होंने देख लिया। ठीक है, जब देख लिया तो क्या हो गया, मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य की भावना मतलब सब कुछ त्याग देने की भावना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ये 4 दृश्य देखकर मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब वो घर आए तो उनको खुशखबरी अलग से मिल गई कि क्या हुआ है, राहुल की प्राप्ति हुई, यानी कि उनको क्या हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ। तो उनके मुंह से निकला राहु। राहु मतलब होता है कि रोग, जैसे अपन नहीं कहते कि राहु केतु, उस टाइप से। तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में क्या आ गया, राहु आ गया, यानी कि हमें क्या है, घर से बाहर नहीं निकलने देगा। तो लोगों ने सुना राहुल, उन्होंने कहा था राहु, लोगों ने सुन लिया राहुल, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, राहुल हो गया। तो ये नाम की स्टोरी उनकी है। आगे देखते हैं। फिर भी एक दिन इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। सबको सोता छोड़ गए ये, 29 वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकल गए। इस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भ्रमण से याद रखेंगे निष्क्रमण, भ्रमण से याद रखेंगे निष्क्रमण। ठीक है, तो कहाँ निकल गए, भ्रमण पर निकल गए, निष्क्रमण पर निकल गए। इस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे देखते हैं। फिर इनके गुरुओं के बारे में देख लेते हैं। बचपन के गुरु कौन थे, विश्वामित्र थे, जिनसे वेद उपनिषद का ज्ञान मिला। सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे, अलार कलाम। ये सांख्य दर्शन, योग दर्शन वगैरह सनातन धर्म में क्या होते हैं, दर्शन होते हैं बहुत सारे। तो सांख्य दर्शन के गुरु कौन हुए, अलार कलाम। योग दर्शन के गुरु कौन हुए, रुद्र कराम पुत्र। ये 3 गुरुओं से उन्होंने क्या ली थी, शिक्षा ली थी, लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा। तो फिर ये स्वयं तपस्या करने निकल गए। बोध गया में इन्होंने 5 ब्राह्मण साधकों, कौंडिल्य, वप, मादिया, महानामा और अस्सागी, हालांकि ये नाम याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी बोध गया में 5 ब्राह्मण साधकों के साथ उन्होंने कठोर तप किया। फिर कठोर तप के बाद भी इनको जब कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर उन्होंने क्या किया, सुजाता नामक एक महिला के हाथ से खीर खाकर तपस्या भंग कर दी। सुजाता नामक एक स्त्री निकल नहीं थी वहाँ से, उनके हाथ से खीर मंगाई और खीर खाकर उन्होंने क्या कर दी, तपस्या अपनी भंग कर दी। जिस स्थान पर उन्होंने अपने तपस्या भंग की थी उस स्थान पर अभी सुजाता स्तूप मौजूद है। इनके नाम पर सुजाता स्तूप कहाँ मौजूद है, बोध गया में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद उन्होंने अकेले तपस्या प्रारंभ की। इसके बाद उन्होंने फल्गु या निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में अकेले तपस्या के दौरान ज्ञान की प्राप्ति हुई। फल्गु नदी कहाँ पर है, बोध गया में। फल्गु नदी कहाँ पर है, बोध गया में। तो बोध गया में इन्होंने क्या किया, 35 वर्ष की आयु में, यानी कि 29 से लेकर 35 वर्ष, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे। और उस दिन क्या है, बुद्ध पूर्णिमा थी। उस दिन क्या थी, बुद्ध पूर्णिमा थी। ठीक है, तो ऐसे करके उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस दिन से यह क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। पहले नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ, बाद में ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। साथ ही इनको तथागत भी कहा जाता है। बुद्ध के साथ साथ इनको तथागत भी कहा जाता है। इस घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि परिवर्तन कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए तथा तथागत कहलाए। इस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, संबोधि परिवर्तन, यानी कि क्या हुई, बोधि हो गई, उनको बोध हो गया
ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये सब चीज़ें दुनिया को और ईश्वर का क्या हो गया, उनको ज्ञान हो गया। तो संबोधि परिवर्तन इस घटना को बौद्ध साहित्य में कहा जाता है। आगे देखते हैं। इनका पहला उपदेश 5 ब्राह्मण साधकों को सारनाथ में दिया। इन्होंने पहला उपदेश वही जो 5 ब्राह्मण साधक थे, कौंडिन्य, भप, पुफादिया, महानाम, असागी, इन्हीं को, जो उनके साथी थे तपस्या करने में, उन्हीं को पहला उपदेश 5 ब्राह्मण साधकों को सारनाथ में दिया। हालांकि ये अपना उपदेश अपने गुरुओं को देना चाहते थे, सांख्य दर्शन और योग दर्शन वाले गुरुओं को, लेकिन वो मिले नहीं उस समय तक। तो इसलिए इन्होंने उपदेश किसको दिया, 5 ब्राह्मण साधकों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे, परिवर्तन से याद रखेंगे कि ये परिवर्तन लाना चाहते थे लोगों में। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या हो गया, धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया। ठीक है। तथा सारनाथ में ही पहला संघ बनाया। संघ का मतलब होता है कि अपने साथियों को उसमें क्या किया, संगठित किया। ठीक है। तो जहाँ पहला उपदेश दिया होगा वहीं इनके साथी जुड़ गए होंगे और इसलिए क्या बनाया उन्होंने, पहला संघ बना दिया। पहले अपने साथियों को संघ में रख लिया। ठीक है। आगे देखते हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, एक इनका प्रिय शिष्य हुआ करता था आनंद, जिसको उन्होंने अंतिम उपदेश भी दिया था। प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने भिक्षुणी संघ यानी कि महिलाओं को शामिल किया था। इसमें अपने संघ में पहला संघ कहाँ बनाया, सारनाथ में। फिर उसके बाद उन्होंने भिक्षुणी संघ यानी कि महिलाओं को शामिल किया था वैशाली में। कहाँ शामिल किया था, वैशाली। देखो इनका नाम भी कैसा लग रहा है, वैशाली एक जगह है लेकिन नाम कैसा लग रहा है, महिला जैसे। तो ऐसे करके याद रखेंगे। वैशाली में क्या बनाया था उन्होंने, भिक्षुणी संघ की स्थापना की। और पहली भिक्षुणी जो हुई थी इनकी, वो कौन हुई थी, इनकी माता के रूप में जो हुई थी वो प्रजापति गौतमी हुई थी, जिनने इनकी सेवा की थी, यानी कि जो लंबे समय तक इनका पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी, इनकी माता की मृत्यु के बाद। तो वही क्या हुई, इनकी पहली भिक्षुणी यानी कि महिला संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ठीक है। हालांकि आनंद ने जब आग्रह किया इनसे, तो उन्होंने कहा था यदि अपन महिलाओं को शामिल करेंगे तो अपने धर्म की आयु क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अपने धर्म की आयु क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। बाद में आनंद के कहने पर उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की, कहाँ पर, वैशाली में। ठीक है। तो आगे इसी वीडियो को हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।